हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वनीता में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम एसएससी सीएचएल की मैथ्स क्लास में आपके लिए मैं शानदार क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बेटा। शुरुआत करूँगी मैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। 10% और x% की दो क्रमागत बटे देने के पश्चात कुर्सी में ₹1368 बेची जाती है, तो यहाँ पे x का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बेटा कि कैसे शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन किया जाता है। देखो बेटा, उसने क्या बोला है, कोई अंकित मूल्य कितना है 1600 रुपये, तो 1600 रुपये गुना, ठीक है बेटा, क्योंकि 10% और x% की दो क्रमागत बटे देने के पश्चात, देने के बाद होता है छूट की बात की जा रही है, तो क्या करेंगे बेटा 100 में से घटाएंगे। वृद्धि की बात क्या की जाती है तो 100 में जोड़ते हैं, तो 100 में से 90 गए, 90/100, क्योंकि प्रतिशत था, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100 हो जाएगा। गुना बेटा उसने बोला है दूसरी तो है x% है, 100 में से x घटेगा तो 100 माइनस का x बराबर होगा 100/100 बराबर कितना दे रखा बेटा, कितने बेची गई है 1368 रुपये में बेची गई है। अब जो संख्या काटेंगे उसको काटेंगे और सीधा सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है बच्चा। देखो बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे मैं इसको काटना शुरू करती हूँ, 9 से काटती हूँ, संख्या कितना कटेगा 9 एकम 9, ठीक है बच्चा। 9 10 4 46 बचा, 9 पंजे 45, 45 बचेगा बेटा, 18 9 दूनी 18, ठीक है बेटा। 8 से काटो पड़ जाएगा, 8 एक 8 8 दूनी 16, 8 एकम 8 7 72 9 8 72, हाँ 8 दूनी 16, 8 एकम 8 2 72 कटेगा, 8 निम 72, ठीक है बेटा। 19 बार कटेगा, ओके 2 से ही कटेगा, 5 बार कटेगा बेटा, ठीक है बच्चा। तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस के x बराबर 19 पंजे 95, तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये माइनस का x है, 95 से माइनस का 100 हटेगा तो x बराबर कितना आएगा, माइनस का x बराबर माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कर दिया तो कितना आएगा बेटा आंसर, x की वैल्यू 5 आएगी, तो करेक्ट आंसर कितना हो गया 5 हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखा, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका योग 88 है, छोटी संख्या का मान क्या होगा। ठीक है बेटा, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम देखते ही आंसर निकालेंगे। देखो बेटा क्या है, अनुपात कितना है 3:8 दे रखा है, उसने ये पूछा छोटी संख्या का मान, तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है 3 है बेटा, ठीक है बेटा। तो आप सीधा देखिए ऑप्शन में 3 से कौन सी संख्या विभाजित हो रही है, देखो 36 हो जाएगा, 11 नहीं होता है, 24 हो जाएगा, 64 3 से नहीं होगा, लेकिन इसमें छोटी संख्या पूछी गई है 36 और 24 में छोटा कौन सा है 24, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बड़ी पुस्तक बेटा 8 लेते, फिर 8 लेते कौन संख्या पूरी विभाजित हो रही, यदि 2 संख्या विभाजित होती है तो छोटी संख्या बड़ी संख्या ले लेंगे और आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी और के का औसत भार 40 किलोग्राम है, पी और के का औसत भार 45 किलोग्राम है, आर और के का औसत भार 35 किलोग्राम है, तो के का भार पूछा बेटा, ठीक है बेटा। इस प्रकार के क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे ध्यान से समझिए, ठीक है बेटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो वो उसने क्या बोल रखा है, पहले हमें क्या दे रखा है उसने बेटा, औसत भार होता है दोनों तीनों का जोड़ हो जाएगा, आर प्लस पी प्लस के हमें कितना दे रखा है बेटा 40 दे रखा है, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ, ठीक है। फिर पी और के का औसत भार कितना दे रखा है बेटा, हमें दे रखा है 45 किलोग्राम, ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। फिर आर और के का भार कितना दे रखा है बेटा 35 दे रखा है, ये इक्वेशन 3 हो गई। मुझे के का मान निकालना है, के का मान मैं बेटा कैसे निकाल पाऊँगी, यदि मैं इक्वेशन 3 और 4 को जोड़ दूँ, यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूँ तो कितना मिलेगा, देखो ये P ऐसे रहेगा, R ऐसे रहेगा, देखो ये K है, ये K है, ये कितना हो गया 2K हो गया, ठीक है। और ये 45 और 35 कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 100 हंस देगा 1 4 4 16 160 हो गई, ये इक्वेशन 4 हो गई, ठीक है बेटा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो बेटा यदि मैं देखो इक्वेशन मुझे के का मान निकालना, तो मैं इक्वेशन 3 1 को और 4 को घटा दूँ तो मुझे के का मान पता चलेगा माइनस माइनस माइनस,
आर से आर कट गया क्योंकि प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस पी का भी कट जाएगा, ठीक है। के है और माइनस का 2k है तो माइनस का के बचेगा बराबर बेटा। देखो 40 में से यदि 160 घटेगा तो माइनस कितना बचेगा बेटा, क्या बेटा कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, कुछ एक सेकंड चेक कर लेती हूँ मैं। बेटा गलती हो गई यहाँ पे, क्या गलती हो गई, ये 3 का है तो गुना 3 होगा तो बराबर कितना हो जाएगा 120 होगा यहाँ पे। ये मिस्टेक हो गई मेरे से, आप भी गलती मत करना, गलती यहाँ पे फिर हो जाती है तो मेरे से भी होगी गलती ये, ठीक है बच्चा। मेरे से मिस्टेक हुई क्योंकि इन्होंने 3 का औसत भार दे रखा था ना, ये 3 का था क्योंकि मेरे से यहाँ पे गलती हो गई थी। तो 3 का औसत भार कितना था तो कितना होगा, 3 से गुना होगा 120 हो जाएगा, ठीक है। मेरे से गलती हुई थी, आप ये गलती मत करके आना। तो 120 में से 160 करेंगे तो माइनस का 40 बचेगा बेटा, ठीक है। माइनस से माइनस करेंगे के बराबर 40 किलोग्राम होगा। ऑप्शन नंबर ए बहुत ही ईजी था, कुछ नहीं करना था बेटा, बस एक पॉइंट ध्यान से समझना क्योंकि ये पी क्यू आर का औसत भार दे रखा, 3 का औसत भार दे रखा तो 3 से गुणा करके 120 होगा, ठीक है बच्चा। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे मेरे से गलती हुई थी, आप ये गलती मत करके आना, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हूँ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2000 रुपये की राशि पे 3 वर्ष के 7% की वार्षिक दर पर 3200 रुपये धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के बीच का अंतर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, CISI का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे थे, एक साधारण ब्याज का क्वेश्चन आता है और एक चक्रवृद्धि ब्याज का। CI और SI के एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा पेपर में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से समझेंगे बेटा। इसमें आपने कुछ नहीं करना, उसने पहले क्या बोला, 2000 रुपये की राशि पे 3 वर्ष का 7% की वार्षिक दर का। पहले आपने क्या करना है, 2000 राशि गुणा 3 गुणा 7% बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो करेगी बेटा, ठीक है। काट गुणा करोगे तो कितना 7 है 21, 21 दूनी 100, 21 दूनी 42 तो 420 हो गया। जैसे 7 है 21, 21 की गुणा 20 में करोगे तो 21 दूनी 42 और जीरो लगा देंगे 420, ठीक है बेटा। इसी प्रकार दूसरे का निकालेंगे कि 3200 रुपये की धनराशि को हम 2 वर्षों के लिए 6% की दर से देंगे तो 0 से 0 बटा 100, 0 से 0 करिए बेटा, 6 दूनी 12, 12 को 32 से गुना करोगे तो बेटा आंसर कितना आएगा 384 आएगा, ठीक है। 312 को गुना करोगे 32 से तो 384 होगा, ठीक है बेटा। अब देखो जब 2000 रुपये की राशि थी तो हमें 420 रुपये का ब्याज मिल रहा, और जब हमने 32 रुपये धनराशि की तो हमें 382 का ब्याज मिल रहा। तो उसने पूछा, उसका अंतर पूछा, मतलब इसका पहले वाले का ब्याज का और दूसरे वाले ब्याज का अंतर पूछा है। तो सीधा क्या करना है, आपने 420 में से 384 को घटा देना है। घटाएंगे 10 में से 6 हो गया, या 41 में से 38 के बटा 3, 36 इसका करेक्ट आंसर होगा, 36 रुपये इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है बेटा समझ में आपको आएगा, कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन लिख के भी बता सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी उत्पाद की कीमत में पहले 15% की वृद्धि हो जाती है और फिर 20% की कमी हो जाती है तो कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। जब भी बेटा इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी में इतनी वृद्धि हो रही है, किसी में कमी हो रही है, या एक ही परसेंट दे रखा है, 10% दे रखा हो, उसमें कमी कितनी हो रही है, वृद्धि कितनी हो रही है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा बेटा सक्सीड मेथड से किया जाता है। सक्सीड मेथड का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। बस एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी वृद्धि की बात करेगी तो संख्या प्लस में होगी, जब भी कमी की बात की जाती है, हानि की बात की जाती है, तो वहाँ पे हमेशा चिन्ह जो होगा नेगेटिव मतलब ऋणात्मक होगा, ठीक है। पहले उसने क्या बोला, 15% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो जो प्लस में होगा, फिर वो बोला 20% की कमी की बात की जा रही है तो माइनस का 20 आएगा, ठीक है बेटा। फिर हमने क्या प्लस एक्स इंटू वाई, देखो एक्स है प्लस का और वाई है माइनस का, तो प्लस माइनस गुना हो तो माइनस में आएगा, माइनस का 15 गुना 20 बटा 100, 20 पंजे 100, 5 दिया 15, 15 से 20 की माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का 5, ये हो गया माइनस का 3 बराबर हो गया माइनस का 8। इसका मतलब हुआ कि -8% की कमी है, 8% की कमी। जब संख्या माइनस में आती है तो कमी होती है, यदि संख्या प्लस में आएगी तो वृद्धि होती है, ठीक है बेटा।
यदि प्लस का 8 हो जाए तो वृद्धि होती है, क्योंकि माइनस में है, ऋणात्मक है, तो संख्या में हमेशा कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो कारों की चाल के बीच का अनुपात हमें देखा 5:7 है। यदि पहली कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की गति करती है तो दूसरी कार की चाल बताइए। ठीक है बेटा, उसने क्या दे रखा, दो चालों का अनुपात दे रखा है। मान लो पहली कार ए है, दूसरी बी है, उनका अनुपात कितना है, 5:7 दे रखा है। ठीक है बेटा, पहली कार का आपको समय दे रखा है और आपकी दूरी दे रखी है, तो चाल बराबर होता है बेटा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। ठीक है बेटा, तो मैं पहले कार की पहले मैं क्या निकाल रही हूँ, चाल कितनी होगी, दूरी कितनी दे रखी है बेटा, 200 दे रखी है, और समय कितना दे रखा, 4, तो 4 पंजे 20, 50 आ गया। इसका मतलब क्या है, जो ए है पहली कार है वो 5, उसमें कितना चलती है, 50 चल रही है, 50 चल रही है, मतलब उसका 10 गुना चल रही है। जो 5 है उसका 10 गुना उसकी चाल है। ठीक है बेटा, तो इसी प्रकार तो दूसरे की जो होगी बेटा चाल होगी, वो उसकी क्या होगी, इसकी भी 10 गुना होगी, तो 7 गुना 10 कितनी होगी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बेटा, जितना उसका गुना होगा, क्योंकि ये किसका है, 5 का 10 गुना है 50, तो सेकंड बी का भी क्या होगा, दूसरी का भी कितना होगा, 10 गुना ही होगा। यदि ये 3 गुना होता है तो इसका भी 3 गुना होता है, उसका 2 गुना होता है, तो जितना गुना होगा वो नीचे वाले का भी उतना गुना करके उसका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 36:121 ठीक है बेटा के अनुपात में है तो उनकी संगत भुजाओं का क्या होगा। जब भी 3D का क्वेश्चन है, मैथ्स रिलेशन का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है बेटा इसमें, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते बेटा, ये जो क्वेश्चन होते हैं 3D के क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स रिलेशन क्षेत्रवृत्ति वाले क्वेश्चन जो होते हैं, ये हमेशा फॉर्मूले बेस पे ही होते हैं। फॉर्मूले आपको आते हैं तो आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को, और इसके अलावा उसकी कोई ट्रिक नहीं होती बेटा करने की। ठीक है बच्चा, तो जब भी आपसे समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा हो और संगत भुजा आपसे पूछी गई, तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है S1 पहले त्रिभुज की संगत भुजा बटा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा बराबर होता है अंडर रूट में पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का स्क्वायर बटा दूसरे त्रिभुज का स्क्वायर। और इनकेस आपको क्षेत्रफल दे रखा हो, क्षेत्रफल पूछा हो और संगत भुजा पूछे, तो आपने कहना दोनों का स्क्वायर कर देना, तो क्या हो जाएगा, A1 बटा A2 बराबर हो जाएगा S1 बटा S2 का होल स्क्वायर। यदि आपसे संगत भुजा दे रखी होगी और क्षेत्रफल आपसे पूछा रखा हो। ठीक है बेटा, ठीक है, लेकिन हमसे पूछा संगत भुजा दे रखी, क्षेत्रफल दे रखा है, संगत भुजा पूछी, सीधा यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। सॉरी स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, ओहो गलती होगी बेटा, यहाँ स्क्वायर नहीं है इसका। ठीक है बेटा, A1 बटा A2 था, स्क्वायर नहीं था, सॉरी गलती से लिख दिया था, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो अंडर रूट कितना होगा, 36 बटा 121 अंडर रूट में 36 किसका होता है बेटा, 36 6 का होता है और 121 होता है 11 का, तो कितना होगा 6:11। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति कम कर दिए जाए तो कार्य पूरा होने के लिए 10 दिन अधिक लगेंगे। शुरुआत में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत कार्य और समय क्वेश्चन है, टाइम और का, जिस तरह से एक क्वेश्चन समय से पूछा जाता है बेटा, इस प्रकार के क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। हमें उसने दिन कितने दे रखी बेटा, उसने क्या बोला है कि वो 90 कोई व्यक्ति एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति जो है वो 90 दिनों में कार्य कर रहे हैं बेटा। ठीक है बेटा, उसमें बोला यदि 10 व्यक्ति कम कर दिया जाए तो उसमें 10 दिन ज़्यादा लगेंगे। तो पहले 90 दिन लग रहे थे, अब उसमें 10 दिन ज़्यादा लगेंगे, तो कार्य कितना होगा, 100 दिन में पूरा होगा। जब भी बेटा इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाए जहाँ पे दिन दे रखा हो, तो आदमी क्या होता है बेटा, उसके हमेशा 0 से 0 करिए, जो रिलेशनशिप होता है इनका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, मतलब 10:9 हो जाएगा। यदि आदमी 10:9 है तो दिन होंगे, दिन उसके उल्टे होंगे, और दिन दे रखा हो तो आदमी उसके उल्टे होंगे, मतलब एक दूसरे के उल्टे होंगे। ठीक है बेटा,
तो यहाँ पे कितने का अंतर है, वो 1 का अंतर है। 1 का अंतर किसके बराबर है, 10 के। 1 का अंतर किसके बराबर है, 10 के। अब उसने क्या कि 10 व्यक्ति कम कर दिए जाएं, तो 10 व्यक्ति किसके बराबर होगा, 10 के। तो 10 गुना 10 बराबर कितना हो गया बेटा, 100 हो गया। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 100 व्यक्तियों की संख्या होगी, कुल 100 व्यक्ति होंगे। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, 100 होगा बेटा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक व्यक्ति 10 के बराबर है तो 100 में मत निकालना, क्योंकि इसमें 10 व्यक्ति कम करने पर बोला है उसने। तो 10 पे कितना होगा, 10 गुना 10 100 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज, ठीक है, प्रणाली के तहत कितने वर्ष में रुपये 1500 रुपये हो जाएंगे। देखो बेटा ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, उसने क्या बोला, उसने बोला कि प्रति वर्ष में साधारण ब्याज की प्रणाली के तहत कितने वर्ष में संख्या 1500 है। सीधा सा मतलब कि एक में कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। यही तो उसने बोला कि 4% के प्रति वर्ष के साधारण ब्याज प्रणाली के तहत, प्रणाली मतलब दे भाई हर वर्ष के साथ, तहत कितने वर्ष में रुपये 1500 हो जाएंगे बेटा, ये इसने पूछा है आपसे। ठीक है, तो सीधा सा हिसाब है बेटा, ये एक में कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। ठीक है, एक में कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो बीच का अंतर कितना है बेटा, 1 का। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100। सीधा उस पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये पे P कितना है, 1 है। किस पे बराबर होगा बेटा, P कितना है, P भी 1 है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 1 है, R कितना है, 4 है, समय हमसे पूछा गया बटा 100 बेटा। ठीक है, 4 से सीधा काटेंगे तो कितना होगा, ये 25 बार से कटेगा, तो बराबर T बराबर कितना हो गया, 25 ईयर हो गया। यदि आपको इस प्रकार से भी समझ में नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, सीधी सी बात है बेटा, यदि आपको सीधे ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप देखिए, यदि प्रणाली के तहत 1500 रुपये सी है तो 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 3000 हो जाएगी। यदि मैं यहाँ पे 1500 रखती हूँ, 1500 बराबर 1500 गुना 4 गुना टी बटा 100, 1500 से 1500 भी कट जाएगा। वैसे भी 1500 से 1500 कट ही जाना है, तो इस 1500 का कोई रोल भी नहीं है इसमें। ठीक है, यदि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि 1 में 2 कैसा हो रहा है और अंतर 1 में आ रहा है, यदि आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे वैल्यू 1500 भी रख सकते हो। 1500 भी रखोगे तो 1500 से 1500 कट गया, 4 से 100 25 बार कटेगा, तो 25 साल इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, देख के ही आंसर निकलना चाहिए था। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 397, 435 और 5420 को विभाजित करने वाले सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो क्रमशः 6, 10, 14 शेष देती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा। इस प्यारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ध्यान से समझेंगे। तो बेटा इसके निकालने के 2 तरीके हैं। ठीक है बच्चा, तरीका क्या है, आप सीधा ऑप्शन से जाइए, ऑप्शन से गई कि सभी ऑप्शन को इन संख्याओं से भाग करके देखिए कि किस संख्या में शेषफल 6 बच रहा है, 10 बच रहा है या 14 बच रहा है। ठीक है, या इसका ये तरीका है कि सभी संख्याओं को भाग करके देखिए कि किस में शेषफल इतना बच रहा है बेटा। ठीक है, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन क्या है, आपको जितनी संख्या है और जितना शेषफल बच रहा है उसको अपने में घटा देना। 397 से कितना शेषफल बच रहा है, 6 घटाएंगे तो बेटा कितना बचेगा मेरे पास, 391। इसी प्रकार 435 को घटाएंगे कितने से, 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 425 बचेगा। इसी प्रकार बेटा 5420 को घटाऊंगी, 14 घटाऊंगी तो बेटा कितना बचेगा मेरे पास, ये बचेगा बेटा मेरे पास 0 से 0 कटे कितना, 6 0 54 6 बचेगा। ठीक है बेटा, अब इसको गुणनखंड विधि से कीजिए कि किस संख्या को ये पूरी कर रही है, 391, 425 और 54 और 6 ऐसी संख्या लेनी है जो कि ये पूरा जिसको काट रही होगी। तो ऐसी कौन सी संख्या है बेटा, ये 17 से कट जाएगा आराम से। 17 कम 17, 17 दूनी 34, 3 5 बचे 17 थे 51। ठीक है, 17 कम 17, 17 दूनी 34, और बचे 5 17 में 5 25 बार कटेगा ये, और ये 54 17 थे 51 बचेगा। 51 बेटा 51 में से 3 0 बचेगा,
17 एकम 17, 17 एकम 17, एक सॉरी ये कटेगा 8 बार, मतलब ये पूरी संख्या 17 से पूरी कट रही है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया, 17 हो गया। या आपको चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आप सीधा इसको काट के देख लीजिए इससे ऑप्शन से, तो आपको यही संख्या मिलेगी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ती हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके आज नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, आज का क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम है किसी भी चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन लिख के भी बता सकते हैं। तो मैं मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। ठीक है बेटा, वीडियो को अच्छी लगी थी तो प्लीज़ बेटा, ठीक है बेटा, यदि आप इसके अलावा आप जीके जीएस की तैयारी भी कर रहे हो बेटा, तो मेरी क्लास में एसएससी की जीके जीएस की क्लास भी चल रही है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हो बेटा। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, तब के लिए गुड नाइट, स्वीट।